प्रदीप चौरसिया एंड वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और आप देख रहे हैं एवरेज मीन्स औसत। तो कल के वीडियो में हमने सीखा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी एक चाल से गया और फिर किसी दूसरी चाल से वापस आया तो उसकी औसत चाल का फॉर्मूला क्या है और उसको कैसे उसको डेराइव किया। तो मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो औसत चाल का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? वो आया था 2xy अपॉन में x प्लस वाई, जहाँ पे x बराबर जाने में चाल एंड y बराबर लौटते समय चाल। आई होप आपने इसको जो है अच्छे से सीखा होगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो आज का जो हमारा एवरेज का कंटेंट है वो कुछ और है। यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि जो समांतर श्रेणी होती है उससे कुछ संबंधित टर्म जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम यूज़ करना पड़ता है, तो उसको आज हम सीखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जैसा कि नाम से दिख रहा है समांतर, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में क्या होता है कि दो पदों के मध्य का जो अंतर होता है वो समान होता है कि प्रत्येक दो पदों के मध्य का जो अंतर होता है वो समान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a है, फिर दूसरा पद क्या होगा? a प्लस डी होगा, तीसरा पद होगा क्या? a प्लस 2d, फिर चौथा पद a प्लस 3d। तो इसी तरह ये जो है पद बढ़ता जाता है। यहाँ पे जो a है ये है प्रथम पद एंड जो d है वो सार्वंतर है। सार्वंतर का सेंस कहने का ये है कि दो पदों के मध्य का जो अंतर है वो d है। किसी भी पद को घटाओगे तो उसमें d आएगा, इसको इससे घटाओगे तो d आएगा, इसको इससे घटाओगे तो d, इसको इससे घटाओगे तो d आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये ऐसे बन रहा है। तो अगर हम nवां पद निकालें यहाँ पे श्रेणी का nवां पद यानी कि tn, ठीक है। तो tn क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n माइनस 1 क्यों आ रहा है? देखिए, पहले पद के लिए a था, दूसरे पद के लिए क्या था? a प्लस डी, तीसरे पद के लिए क्या था? a प्लस 2d, चौथे पद के लिए क्या था? a प्लस 3d। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पद हम निकाल रहे हैं d में उससे एक कम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा पद, ये चौथा पद था ना, तो d में 3 से मल्टीप्लाई हुआ। ये तीसरा पद था तो d में 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ये दूसरा पद था तो d में 1 से मल्टीप्लाई हुआ। और ये पहला पद था तो यहाँ पे d में 0 से मल्टीप्लाई यानी कि 0 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसके n समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया, ठीक है। ये है ना, यहाँ पे ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब यहाँ पे फिर एक लाइन और बनती है कि समांतर श्रेणी के n पदों का औसत। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या आया कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अच्छा, ये 1/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम n पदों का भाग भी देते हैं ना कि कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। तो टोटल n पद का औसत पूछा है ना, तो n पदों का योग तो ये हो गया। इसमें हम n पद से जब भाग दें यानी कि नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो n है, n से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर यहाँ पे लिखेंगे जब समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद ज्ञात हो तो n पदों का
योग बराबर यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा n/2 एंड a प्लस एल, जहाँ पे a क्या है, a है प्रथम पद और l जो है वो है अंतिम पद। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हमको औसत निकालना हो, n पदों का औसत बराबर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, n पदों का योग बटे में n। ठीक है, तो n पदों का योग कितना था, n/2 और यहाँ पे था a प्लस एल और यहाँ पे n, तो n से n कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा 1/2 एंड a प्लस एल। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित तथ्य है जो अक्सर हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ पे क्या आता है, n/2 इंटू n प्लस 1, यही आता है ना, इंटू n प्लस 1, यह है ना। चलिए देखते हैं आता कैसे। चलिए इसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का तो 1 ही होगा, लेकिन अगर हम 1 और प्लस 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे हम फिर क्या लिखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया, 3 2 5 1 6 आ गया। ठीक है, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4 3 7 2 9 1 10 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करते अगर हम यहाँ पे लिखें 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे ऐसे करते प्लस n। देखिए एक पद था तो यहाँ पे 1 आया, 2 पद था तो 2 पद को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 3 है ना, 3 को हम लिख सकते हैं ना क्या, 2/2 और 2 प्लस 1, इसको जब कट करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 3 पद था, इसको हम क्या लिखेंगे, 3/2 और 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये, 3 गुणे 4/2, 3 गुणे 2 बराबर 6 आ गया। इसी तरह कितने यहाँ पे 4 पद थे तो इसको लिखेंगे 4/2 और यहाँ पे क्या 4 प्लस 1, 2 का 2, 2 दूनी 4 और ये 2 गुणे 5 आ गया, हो गया 10। यहाँ पे कितना पद है, यहाँ पे पद है n/2 और यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 1, ये कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहता है 1/2 इंटू में n और n प्लस 1। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपके, आया ना समझ में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो होता है n/2 इंटू n प्लस 1। ठीक है, फिर आगे हम इसको प्रथम n प्राकृतिक क्या है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। ठीक है, ये क्या है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम प्राकृतिक संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 9 11 ऐसे करते यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2n-1। ठीक, तो ये कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 1 को लिखता हूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक ही संख्या ना, तो यहाँ पे क्या इसको 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है 3 है ना, लेकिन हमने कहा प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 ये 4, 2 संख्या नहीं तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसे 1 प्लस 3 प्लस 5 तो ये 9, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे ऐसे करते हुए 2n-1। कितनी n संख्या है ना, देखिए एक संख्या थी तो 1 का स्क्वायर, 2 संख्या थी तो 2 का स्क्वायर, 3 संख्या थी 3 का स्क्वायर, ऐसे n संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। समझ में है ना कि ये फार्मूले कहाँ से आते हैं, समझ में आया होगा ना। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 10 ऐसे 2n, ये सब क्या हैं, ये सब हैं प्राकृतिक
सम संख्या है, संख्याएं, ये क्या है, प्राकृतिक सम संख्याएं हैं, ठीक है। इनका योग पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, क्या यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर 2 और 4 को लिखेंगे तो हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे 2 + 4 + 6 तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। ऐसे बन रहा है ना। ऐसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे ऐसे करते हुए +2n, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा n × n + 1। कैसे हुआ, देखो 2 था ना, एक संख्या थी तो 1 को 1 + 1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 2 संख्या थी तो ये हो जाएगा 2 + 1। यहाँ पे 3 संख्या थी 3 + 1। ऐसे n संख्या है यहाँ पे, तो n संख्या है तो यहाँ पे हो जाएगा n × n + 1, ठीक है। तो ये प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग हो गया, ये निकल के आया, ठीक। फिर यहाँ पे आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऐसे n का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/6 × n + 1 2n + 1, ये होगा, ठीक है। फिर आता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे n का क्यूब। 1/2 n × n + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस n का क्यूब = 1/2 × n × n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो हमने कुछ 2-3 लाइन्स आपको बताई ये समझ में आई होंगी। और अगर समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।